हमारी इसमें भीख मांगने वाली बातें हैं भैया। अरे अरे बाबू, क्यों? पहले जो थी वो अब नहीं है। अब नहीं होती थी। अब तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर कमरे का भाड़ा और अपने खाने का पैसा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। कहते हैं कि यहाँ के पापी लोग हैं, इनसे तिलक लगवाना भी भारी चीज है। जी 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 जी। यहाँ से लड्डू लेना भी भारी चीज है। हाँ हाँ। ऐसा कहते हैं। राम मंदिर गेट के सामने है, हम लोग बीजेपी को वोट दे है। पता नहीं कैसे बीजेपी हार गए, हम नहीं समझ पाए थे। हम लोग को यही सोचे थे कैसे पतासी गलत रहा या डीएम उम को कोनो गलती हो गए, कोनो कोई गड़बड़ी भय बा जरूर तब इन्हें बीजेपी हारी है। हम लोग बीजेपी को वोट दे है। जानना कि ऐसे हम लोग फोटो बेची थे यहाँ 200-300 पीस निकल जात रहा। जब जौने दिन से फैसला भवा साइकिल आई गवा 5 फोटो 4 फोटो 50 रुपया 40 रुपया लेके घरे जाई थे। अरे बाप रे बाप, हम लोग तो काहे इतना दंड दिया जात बा बताओ। इस समय धंधा सही नहीं चल रहा। कहाँ है बेटिया? अब की हमारे सरकार हार गई। आपकी सरकार हार गई इस वजह से? हाँ, क्या कि योगी मोदी हार गए तो चंदन क्या लगवाना है? अच्छा। मोदी योगी हार गए चंदन क्या लगेगा? अच्छा 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 अच्छा। क्या तुम लोग वोट नहीं डाली थी? वोट नहीं डाल, तू कहती नहीं हम बच्चे हैं वोट क्या डाले? नहीं। तो पापा लोग डालते हैं। पापा लोग डालते हैं, कहते हैं तुम मोदी को तुम लोग हरा दे तो तुम लोग मुस्लिम हो, झूठे मानी कहेंगे। अरे बाप रे बाप। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है उसी डेट से उसी दिन से सारी दुकानदारी हम लोग की ख़त्म हो गई। हर यात्री हर श्रद्धालु यही कह रहे हैं। और सर हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये समझ लीजिए जो 2-3 हज़ार का धंधा था आज 300-400 रुपये का धंधा है। ये देखिए मेरा ये आज का धंधा है 300-400 रुपये। कहते हैं तो बीजेपी को तुम लोग हरा दिया। हाँ हाँ हाँ। हम लोग कैसे हरा दिया? हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अरे बाप रे बाप जी। बताइए। उन लोग बोल रहा है ऐसे तुम लोग हराया। कहाँ से आए हैं बाबू? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। देखिए बाहर से लोग कमाने धमाने यहाँ लोग आए हैं। प्रभावित सबसे ज़्यादा वही हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर हूँ। देखिए मेरे पीछे मंदिर है और इस समय भीड़ बहुत कम हो गई है। अभी 4 महीने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 6 महीने पहले एक इतनी भयंकर भीड़ थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मामला एक तरफा लग रहा था, लेकिन जब से बीजेपी हारी है कहीं न कहीं एक असर उसका भी लोग मान रहे हैं। लेकिन गर्मी का भी असर माना जा रहा है। बच्चों की छुट्टियां भी अब जो है ख़त्म हो चुकी हैं, जुलाई का माह चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे रोज़गार करने वाले हैं उनके ऊपर असर पड़ा है। जहाँ पर भीड़ यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की होती थी, अब वो भीड़ हज़ारों में आके सिमट गई है। यहाँ मैं मंदिर के पास से रोज़ी कमाने वाले जो गरीब लोग हैं, जो छोटा मोटा रोज़गार करते हैं, बाहर से लोग यहाँ पर एमपी, राजस्थान, बिहार से लोग जो आए हैं उनके रोज़गार पर क्या असर पड़ा है अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस समय मैं हूँ राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसका जो मुख्य बैरियर है, जो अयोध्या शहर से जब एंट्री करते हैं यहाँ से मंदिर मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन ये है कि अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से ख़त्म है। अब देखिए गाड़ियाँ आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं है। गाड़ियाँ सुचारू रूप से अंदर आ जा रही हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। पहले यहीं पर रोक टोक हुआ करती थी। कहा जाता है कि भाजपा में मतलब कि यहाँ के जो निवासी थे उनके लिए सबसे तकलीफ़ की बात थी कि उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी। एक हमारे मित्र तो मिले थे, उन्होंने ये कह रहे थे कि भैया अपने घर आने जाने के लिए भी हमको समस्या होती, अपने घर घुसे कैसे? इतना वेरिएशन है, इतनी दिक्कतें हैं वीआईपी कल्चर की वजह से। हालांकि वीआईपी कल्चर अब पूरी तरह से ख़त्म किया जा चुका है अयोध्या में, चूँकि योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फैसला लिया है कि शायद ये वीआईपी कल्चर भी एक तरह से यहाँ पर भाजपा की हार के कारण बना। बच्ची जय सिया राम बेटा। जय सिया राम। क्या नाम है? क्या नाम तुम्हारा? काजल। काजल काजल। कैसी कमाई है? बढ़िया कमाई है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हो गई है। काहे कम हुई है? मोदी जी हार गए। क्या? तो मोदी जी जब से हार गए हैं। अच्छा, जब से मोदी जी हार गए कम हो गई। हाँ। अच्छा, पहले ठीक थी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहती हुई बेटा, क्यों कमाई कम हुई? मोदी से। मोदी जी हार गए जब से? अच्छा अच्छा। कहाँ रहने वाली हो? बेनीगंज। बेनीगंज रहेगी। क्यों बेटा कैसा चल रहा है इस समय? इस समय धंधा सही नहीं चल रहा। कहाँ है बेटिया?
अब की हमारी सरकार हार गई। आपकी सरकार हार गई इस वजह से? अच्छा। क्या लोग कहते हैं, बाहर के लोग कुछ कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? बाहर से जो श्रद्धालु आते लोग हैं क्या कुछ कहते हैं हाँ, क्या कहते कि हैं? योगी मोदी हार गए तो चंदन क्या लगवाना है। अच्छा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ। कहेंगे मोदी योगी हार गए चंदन क्या लगेगा। अच्छा। कहे तुम लोग वोट नहीं डाली थी। वोट नहीं डाल, तू कहती नहीं हम बच्चे हैं वोट क्या डालें? नहीं हैं? पापा लोग डालते हैं। पापा लोग डालते हैं। अच्छा। बाहर वाले क्या कहते हैं बेटा? बाहर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं तुम मोदी को तुम लोग हरा दे तो तुम लोग मुस्लिम हो, झूठे मानी कहेंगे। अरे बाप रे बाप। देखिए कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित हैं, उनके जहन में भी एक राजनीति के पुंज प्रस्फुटित हो रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि मोदी योगी को हारने की वजह से मेरी कमाई कुछ कम हो गई है। लेकिन और भी कारण हो सकते हैं, केवल यही एक कारण नहीं हो सकती। देखिए भैया, असहाय लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है कि जो लोग अपंग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भैया जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा है भाई साहब इस समय रोजगार? बहुत बढ़िया है। बहुत पहले से क्या कुछ कमी आ गई? नहीं, कमी नहीं है, पहले से वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। कब से? जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद से यस। ठीक चल रहा है आपका? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। देखिए भैया को तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले हैं, पटका बेचते हैं भगवान श्री राम का, और क्योंकि पुलिस का भी इनको डर रहता है, पुलिस आती है भीड़ की वजह से इन लोगों को भगाने लगती है। अपनी अपनी पीड़ा को भी लोग कुछ छिपा रहे हैं, कुछ सारी बातों को अपने बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार तो बन ही गई, भले बीजेपी यहाँ पर हार गई है, लेकिन ये है कि इनकी वेदना है, इनकी कमाई पे कुछ न कुछ असर तो ज़रूर पड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या अब हज़ारों में हो गई है। श्रद्धालु इस समय सड़क पर नगण्य दिखाई पड़ते हैं। जो यहाँ पर 4-4, 5-5 लाख की श्रद्धालु आया करते थे अयोध्या में, लेकिन इस समय आप जैसा कि देख रहे हैं कि सड़क एकदम से खाली है। ये मैं पहुँच रहा हूँ भगवान श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर इस समय हूँ। देखिए ये टीका लगाने वाले लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ मैं कि क्या है। जय श्री राम बाबू जी। जय श्री राम। जय क्या है श्री इस समय कमाई इस समय भीख मांगने वाली बातें हैं भैया। अरे बाप रे, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है अभी ये तो प्रशासन जाने और यहाँ के लोग जाने और दर्शनार्थी जान सकते नहीं, हैं। पहले जो कमाई आपकी पहले जो थी वो अब नहीं है। अब नहीं होती थी। अब तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर कमरे का भाड़ा और अपने खाने का पैसा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण तो बस शायद सरकार हार गई हो, यही अच्छा, उसका कारण मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, बाहर के श्रद्धालु आते हैं, क्या कहते हैं आपको? वो लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ के पापी लोग हैं, इनसे तिलक लगवाना भी भारी चीज़ है। जी। यहाँ से लड्डू लेना भी भारी चीज़ है। हाँ। ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? पवन दुबे। कहाँ के हैं दुबे जी आप? हम प्रयागराज के रहने वाले। प्रयागराज से आने वाले जी। हैं? रहने वाले जी। अच्छा। यहाँ पर देखिए दुबे जी हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पे लोगों को तिलक लगाना भी पाप है। कुछ जिनका आक्रोश है, स्वाभाविक बात है कि नाराज़गी हुई। क्या नहीं किया बीजेपी ने अयोध्या के लिए? नरेंद्र मोदी ने और योगी ने सब कुछ किया, मतलब सब कुछ किया, सोने की अयोध्या बना दिया। उसके बावजूद जय श्री राम सर। जय श्री राम। हम तेलंगाना से हैं। यहाँ पे योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्यों नहीं जीता ये हमको समझ में नहीं आ रहा। योगी जी, बीजेपी, मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। हम तो तेलंगाना में है जहाँ पर राज्य भी बीजेपी का नहीं है, लेकिन कितना अच्छा है यहाँ पे, मंदिर इतना अच्छा बना है, सब कुछ अच्छा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए इनकी पीड़ा है, बाहर के श्रद्धालु हैं, अपना एक कष्ट बता रहे हैं, अपने को तकलीफ़ है इनको कि जो यहाँ पर बीजेपी हार गई है। चूँकि ये मानते हैं कि योगी और मोदी ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए, क्या से क्या नहीं किया है। यहाँ पर सभी राममय हो जाते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो। भैया देखिए सब लोग टीका लगाए अपना प्रभु। देखिए भैया एक फ़ोटो बेचने वाले हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है सर? सूरज। कैसा ही कमाई इस समय? बढ़िया है, मतलब डाउन चल गया इस समय। इस समय डाउन चल गया है। डाउन हो गई हो? अब डाउन हो गया, क्या बताएं अब। बीजेपी हारने कुछ असर है क्या? हाँ असर है। क्या कहते हैं लोग क्या कहेंगे? क्या कहते हैं बताओ? असर हो गया जब से हार गए हैं, तब से हार, वही एक कारण है। हालांकि
पुलिस अपनी जगह पे मुस्तैद है, व्यवस्था पूरा संभाले, लेकिन भीड़ ही नहीं है तो व्यवस्था संभालने के अपने आप व्यवस्था ठीक है। भीड़ होती तो नियंत्रण करना पड़ता, हालांकि लोग अपनी ड्यूटी पर हैं। देखिए छोटे यहाँ पर पुलिस का अमला, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। लेकिन ये मुख्य आप देख रहे हैं राम मंदिर का मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ पर एकदम भीड़ नहीं है, सामान्य भीड़ है जैसे हमेशा हुआ करती थी। अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है कि जो 5-6 महीने पहले जो भीड़ हुआ करती थी, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक बार तो लग रहा था कि सैलाब श्रद्धालुओं को उमड़ आया है, लेकिन भीड़ कम हुई है। और अब रोजी रोजगार करने वाले भी कम है थोड़ा सा। पहले जो स्थिति थी अब थोड़ा बदल चुकी है। देख रहे पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ती है, आम श्रद्धालु यहाँ पर बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जानने की मैं कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो गया। हाँ, पब्लिक कम होने का क्या कारण? पब्लिक कम होने का कारण है लगातार आज 9वां दिन है जो लगातार बारिश हो रहा है। बारिश खत्म होने के बाद आने वाले महीने में सावन आ जाएगा। अच्छा। फिर यहाँ पे रौनक, यहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या बीजेपी के हारने से भी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कि वो कुछ भ्रमण फैलाया जा रहा है। अभी आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे ऐसे प्रसाद लोग फेंक रहे थे, उसको दिखाया जा रहा है, बिक्री के कारण फेंका जा रहा है। वो प्लांटेड लोग, लेकिन माल भीगने से, बारिश से भीगने की वजह से लोग अपना फेंके हैं। और उसको गलत तरह से तो क्या करेंगे, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। हाँ, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। बाबू जय सिया राम। जय सिया राम। जय कानपुर से आए। कानपुर से आए जी। कैसे आए हैं आप? बस दर्शन करने आए हूँ। करने आए हैं। क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? पहले से माहौल बहुत कम है, जिस हिसाब से पहले टीवी देखते थे। अभी हारने का कारण है बिल्कुल 100%। हाँ। इसका भी असर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कहने के लिए भी कोई कुछ कहे। हाँ। हारने का कारण ये भी ऐसा नहीं है। हारने, हाँ यस, उसके बाद से डाउन एक तो प्रत्याशी कह रहे हैं पर नहीं उतना अच्छा था, लोग ये कह रहे हैं। जिससे हमने यहाँ लोकल बात करी, जिस बैटरी रिक्शे में बैठे उन्होंने सबने यही कहा प्रत्याशी नहीं सही था। अच्छा। ऐसा लोगों ने कहा। ज़्यादातर हारने का कारण ये हुआ। हाँ, ये ऐसा कहा लोगों ने, ऐसा कहा। हाँ, कई लोगों से मैंने पूछा, कम से कम 20-30 लोगों से पूछा होगा। और जहाँ हम रुके हुए हैं उन्होंने भी यही बात कही कि प्रत्याशी अगर चेंज होता तो हो सकता है ये सीट निकल जाती। देखिए इस समय अयोध्या धाम, देखिए हमारे साइड में आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एकदम भीड़ ना के बराबर है इस समय। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो बेटा? ठीक है। कैसी कमाई इस समय? बहुत घटिया। कमाई कैसी नहीं होती। काहे नहीं हो रही? बीजेपी हार गई। बीजेपी हार गई, इसी वजह से। ये लोग बच्चों के दिमाग में एक चीज़ है कि बीजेपी के हारने से कहीं न कहीं मेरी कमाई पे असर है, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। देखिए भैया एक है, सही बोलेंगे। जय श्री राम सर। जय श्री राम। शुभ नाम भैया? अजय कुमार। क्या करते हैं यहाँ पे? लस्सी बेच रहे हैं। लस्सी बेचते हैं जी। कैसी है कमाई है? कमाई बारिश की वजह से कुछ डाउन हो गई है और चुनाव परिणाम आने के बाद भी डाउन हो गया। अच्छा, उसका असर है। उसका असर जरूर है। क्या कहते हैं श्रद्धालु? अब श्रद्धालु कहते हैं यहाँ से जिसने राम मंदिर बनवाया उसको हरवा दिया अयोध्यावासी। हाँ। अच्छा। लोग नाराज है, इसी कारण नाराज है। नाराजगी दूर नहीं हो रही? नाराजगी दूर नहीं हो रही। सही है जी। उसका एक असर आप मानते हैं? जरूर मानते हैं। अच्छा। हमारे धंधे पे ही पड़ा हुआ है। धंधे पर असर है आप? जी जरूर है। अच्छा। अभी कहीं न कहीं बीजेपी के हारने का जो एक असर है अयोध्या में साफ देखा जा सकता है, और श्रद्धालु जो अभी रहे हैं वो भी नाराज हैं। कहीं न कहीं लोगों को ताना मारते हैं कि आप लोगों ने बीजेपी को हरवा दिया, इसलिए आपसे सामान हम क्यों खरीदें। ये देखिए एक प्रसाद की दुकान है, प्रसाद की एक दुकान है, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आइए खड़े हो जाइए। क्या शुभ नाम आपका? जी सोनू सोनकर। जी सोनू खटीक। क्या कारण है, कुछ इस समय कमाई आपकी डल है? सर बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। काहे हो? क्या बताएं सर, सब लोग यही कारण है, दिल से बताओ यार। दिल से यही कारण है सर, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है उसी डेट से, उसी दिन से सारी दुकानदारी हम लोग की ख़त्म हो गई। हर यात्री, हर श्रद्धालु यही कह रहे हैं कि जब से आप लोग वोट नहीं दिए हैं मोदी जी को, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है उनको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, हम आपसे कोई सामान नहीं लेंगे, आपसे कोई ख़रीदेंगे नहीं। और सर हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। ये समझ लीजिए जो 2-3 हज़ार का धंधा था आज 300-400 रुपये का धंधा है।
ये देखिए मेरा ये आज का धंधा है 300-400 रुपये। सर 300-400 कहीं बीजेपी के हारने का कहीं जी बिल्कुल 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 भोग रहे हैं आप। जी बिल्कुल। देखिए हम एक मिनट रुको, हमने बीजेपी को वोट दिया है, सारे लोग ने बीजेपी को वोट दिया है सर। पता नहीं क्या हो सकता है कि अयोध्या फैजाबाद बड़ा भी किया गया है, इस कारण से गांव से हार गए, पर अयोध्या से जीते हैं। क्षेत्र बड़ा होने के नाते हो सकता है। प्रत्याशी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ बिल्कुल। कुछ जो है और वोटरों की निष्क्रियता, हाँ दोनों की निष्क्रियता का इसमें हाथ। अच्छा हाँ दीदी आप बोलिए, आपका नंबर आ गया। सर हम लोग राम मंदिर गेट के सामने है, हम लोग बीजेपी को वोट दे है। पता नहीं कैसे बीजेपी हार गए, हम नहीं समझ पाओ थे। हम लोग को यही सोचे तो कैसे पतासी गलत रहा या डीएम उम का कोनो गलती हो गए, कोनो कोई गड़बड़ी भय बा जरूर तबे इन्हें बीजेपी हारी है। हम लोग बीजेपी को वोट दे है। जानना कि ऐसे हम लोग फोटो बेची थे यहाँ 200-300 पीस निकल जात रहा। जब जौने दिन से फैसला भवा साइकिल आई गवा 5 फोटो 4 फोटो 50 रुपया 40 रुपया लेके घरे जाई थे। अरे बाप रे बाप, हम लोग को काहे इतना दंड दिया जात बा बताओ। हम लोग वोट डारे बीजेपी का, अब गेहूँ साथे घुन काहे पीसा जाए। बीजेपी का हारने को आप लोग भोग रहे हैं। हाँ हम लोग भोग रहे हैं बिल्कुल। और जबकि वो बीजेपी को डारे है तब वो चलो ठीक, कुछ दिन में गुस्सा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, जय श्री राम। जय श्री राम। जय। हाँ मेन जड़ हारने की है कि वोटर लिस्ट में जिसका 5 वोट है उसके घर पे 1 वोट आया है। अच्छा। मेन जड़ ये है, कार्यकर्ता ने ध्यान नहीं दिया कि वोटर लिस्ट पहले चेक किया जाए। मैंने वोटर लिस्ट जाकर स्वयं जो है वहाँ चेक किया, मेरे पूरे परिवार में 35 वोट है। 35 वोट में एक पूरे खानदान में 2 वोट आया। बताइए हारने की कारण नहीं होगा। और फिर भी अयोध्या से हमारे बीजेपी जो है जीता गया है। बाकी जो 5 विधानसभा 4 विधानसभा से हारे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बीजेपी हारने की वजह से आम जो दुकानदार है भोग रहे हैं। जी बिल्कुल भोग रहे हैं, कोई खरीदारी नहीं कर रहा है। सर दिल से बता रहे, इतना परेशानी है कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। पहले तो हम लोग 2-4-500 बचा भी लेते थे, अब 2-4-500 रुपया कमाई नहीं है तो बचाएंगे क्या और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। हम तो कहते हैं तेरी फिर कमल खिलेगा। ले लो साहब मतलब। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी के हारने का असर दिख रहा भैया। ये कुछ और नहीं है, नारियल है, क्योंकि दूर से कैमरे में हो सकता है दिखने में कुछ और लग जाए लोगों के। ठीक है ठीक। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ के जो फुटकर व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल से लोग आए हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है बीजेपी के हारने से उनसे ज़्यादा उनके ऊपर असर हो रहा है कि जो बाहर से गरीब लोग आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, कहीं न कहीं उनको बीजेपी के हारने का दंश झेलना पड़ रहा है। क्यों भाई साहब? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम दीपक सिंह, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए, लेकिन चुनाव से पहले बहुत अच्छा काम था। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद काम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है सर। कहने को मतलब बीजेपी के हारने का कहीं न कहीं दंश आप भी झेल रहे हैं। बाबूजी जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी उम्र है बाबू? 60 है सर। 60 तो न हुए और ज़्यादा हुए? नहीं सर। तो 70 ज़्यादा तू गलत बताओ था। जी जी अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ धंधा क्या हाल है इस समय, कमाई कैसी है? कमाई नहीं हो रहा है सर। काहे का बाबू? भीड़ चल रही है सर। हैं? कमाई नहीं हो रहा है। काहे कमाई कम होएगी, क्या कारण मानता है? हम कारण की क्या बतलाएं सर। हाँ क्या तकलीफ है, काहे की कमाई कम हो गई है? पहले कमाई थी, इस समय कम काहे हो गई? का बीजेपी का हारने कुछ असर है? हारने का असर है सर। हारने का असर है। हाँ। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं बीजेपी को तुम लोग हरा दिया। हाँ हाँ हाँ। हम लोग कैसे हरा दिया, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अरे बाप रे बाप जी। बताइए। उन लोग बोल रहा है ऐसे तुम लोग हराया। कहाँ से आए हैं बाबू? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। देखिए बाहर से लोग कमाने धमाने यहाँ लोग आए हैं, प्रभावित सबसे ज़्यादा वही हो रहे हैं स्थानीय लोग। तो भाई देखिए अयोध्या धाम में बीजेपी जीती है, 4 विधानसभा, मतलब अयोध्या नहीं बल्कि फैज़ाबाद हारा है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है बाबू, कुछ दिन में धंधा सही हो जाएगा बाबू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।